दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना जो सिप है, जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग है, वो कब शुरू करनी चाहिए। ओके, देखिए क्या होता है कि सबकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर गोल है वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो तो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है या 1 करोड़ कमा रहा है, तो मैं भी मतलब जब 1 लाख कमाने लगूँगा या 1 करोड़ कमाने लगूँगा तब इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। ओके, आप अगर महीने में 5,000 रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो आपको मतलब आज से ही शुरू करना है। क्योंकि जैसे आप अगर 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो आपको 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं और अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओके, मिनिमम 500 रुपये, यानी आपकी जो अर्निंग है उसका सिर्फ 10% आपने इन्वेस्ट करना है। और आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने गोल को अचीव कर गए, वहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करना है, अपनी एसआईपी को शुरू करना है, क्योंकि यही तो पावर है म्यूचुअल फंड की और सिप की। ओके, तो उसको आजकल इतनी अवेयरनेस है। पहले ये होता था कि आज भी होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आरडी में या फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे वो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंडिंग उतना नहीं मिल पाता है, उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करना है। आपने कोई बहाना नहीं बनाना है कि मतलब अगले साल शुरू करेंगे या सैलरी जैसे 20,000 हो जाएगी या 50,000 हो जाएगी तब शुरू करेंगे। आपने जब भी अर्निंग आपने स्टार्ट कर दी है, कमाना शुरू कर दिया है, तो आपने इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी है। सिर्फ 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके वो 500 रुपये लाखों रुपए में बदल गए। ओके, तो यही है कंपाउंडिंग की ताकत। तो इसका आपने फ़ायदा उठाना है, कोई बहाना नहीं बनाना है। ओके, देखिए वेल्थ क्रिएशन एक मतलब बहुत बड़ी फील्ड है और इसको आप स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं। आप सोचें कि मैं मतलब मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर मैं ऐसे बन जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको मतलब छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने अपना फाइनेंशियल जो गोल है वो सेट कर लेना है। और उसमें मतलब घर ख़रीदना हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, वर्ल्ड टूर हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो सकती है। ओके, तो अपने फाइनेंशियल गोल आप एक एक करके अचीव करते जाएंगे अगर आप शुरू से ही अपना लक्ष्य लेके चलेंगे। ओके, और आपने सिर्फ केवल टैक्स सेविंग के लिए शुरू नहीं करना है, आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए शुरू करना है। ओके, तो आपने मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपने सिर्फ 500 रुपये भी से भी शुरू कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। हाँ, और एक क्वेश्चन उठता है कि कब शुरू करें। आप जब भी पहला इनकम लें आप तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और आपकी जैसे अगर आपको पॉकेट मनी अच्छा मिलता है तो आप शुरू से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसको देखना पड़ेगा। ओके, तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। आपने देखिए वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखना है। आपने सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते जाना है एसआईपी के थ्रू। ओके, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे साइकिल आते हैं, जैसे 2008 का, या फिर यहाँ पे रिसेंटली कोविड आया, तो बहुत से लोगों ने उसमें अपना मतलब इन्वेस्टमेंट
उसमें अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया और मतलब वो अपना जो भी इन्वेस्टेड थे वो पैसा भी निकाल लिया। तो ऐसे आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपने मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को करते जाना है और कभी भी मतलब उसमें आप उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, इन्वेस्टेड रहें। और जैसे 2000 जो ये कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को रोक दिया और जो भी पैसा था वो सारा निकाल लिया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे आपने महंगे में इन्वेस्ट किया और सस्ते में सारा बेच के माल बाहर निकाल लिया, तो इससे आपको उल्टा लॉस ही हुआ, ना कि प्रॉफिट। तो आपने ऐसा कभी नहीं, जैसे जैसे मतलब कभी भी डाउनफॉल आता है तो उसमें आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपका ज़्यादा आप जो भी पैसा लगाते हैं उस टाइम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और मान लीजिए उतना ही लगाते हैं तब भी आपकी जो NAV है वो आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है, आपका पैसा जल्दी ग्रो होता है। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने एक तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करना है। और मतलब जल्दी शुरू करके मिनिमम आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे मतलब जब मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी तो 10,000 रुपये मैं हर महीने निकालने लगूँगा। ऐसा नहीं है। आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए। ओके। तो आप देखेंगे कि आप एक अगर आपने पहली जॉब के साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को यानी SIP को यानी म्यूचुअल फंड में आपने शुरू कर दिया है, तो आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर जाएंगे। ओके। तो ये है कंपाउंडिंग की ताकत और ये है SIP की ताकत। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर अब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या फिर उससे रिलेटेड कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है उसकी एक सीरीज़ लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।